अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे हैं द लाइफ ऑफ जेड और मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग मैंने बनाया है अपनी मॉर्निंग क्लीनिंग का। तो सुबह का मैंने नहीं बनाया है, मैंने बनाया है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि सबसे पहले जो भी कपड़े धोने के लिए हैं मैं उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दूँ। इस तरह से काम के साथ साथ कपड़े भी धुलते जाते हैं। तो जो कपड़े मैंने कल वो फैलाए थे उन्हें भी मैं साथ में उतार के ले आती हूँ, ताकि ये कपड़े फैलाने के लिए जो मैंने डाले हैं उसके लिए जगह भी बन जाए और इन्हें भी मैं तहा कर उनकी जगह पर रख दूँ। तो इन कपड़ों को भी मैं तहा लेती हूँ, जो जहाँ पर रखने हैं उन्हें वहीं रख देती हूँ, जो प्रेस करने के लिए उन्हें प्रेस करने के लिए भेजना रहता है तो उसे रख देती हूँ। तो मेरे यहाँ कपड़े मिक्स ना हो, जैसे कि अगर शर्ट लाए हैं तो सबके पास काली शर्टें हैं और ये थोड़े अंदर वाले कपड़े जो होते हैं ये सब आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है, कौन सा किसका है समझ में नहीं आता। तो इसके लिए मैंने अब सबके नाम का पहला अक्षर जो है मैं उस पर लिख देती हूँ, जिससे मुझे बहुत आसानी रहती है कि कपड़ों को फौरन मैं जिसका है उसमें ऊपर लिखा रहता है नाम का पहला अक्षर, तो मैं उसी की अलमारी में रख देती हूँ तहा कर। और इस तरह से सॉक्स को तहा देती हूँ ताकि ये आपस में अलग ना हो और एक ही जगह पर एक बार में मिल जाएं, ढूंढना नहीं पड़ता है। तो सारे कपड़े तह गए हैं और सबको उनकी जगह पर हमने रख दिया है। और उसके बाद में हम आ जाते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ साफ कर लेती हूँ अपना हॉल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बैठना उठना रहता है और यहाँ गंदा भी ज़्यादा हो जाता है। तो सारे सामान को सबसे पहले जो अलग रखा है वो हटाकर यहाँ की सफाई कर लूँगी, ताकि अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो उसे बैठाने के लिए सबसे पहले ये जगह साफ हो जाए। तो इसे साफ करने के बाद और यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं जैसे वॉश बेसिन वगैरह, मैं इन्हें भी रोज के रोज साफ करती हूँ। ये मेरे 10-12 साल पुराने हैं, लेकिन इन्हें रोज डेली साफ करने से ही ये इतने साफ हैं, वरना इन पर एक परत सी जम जाती है जो कि चाहे जितना ही कुछ लगाए लेकिन साफ नहीं होती है। तो मैं इन्हें रोज साफ करती हूँ इस तरह से। और उसके बाद में दिन में अगर एक आध बार में थोड़ी बहुत और मुझे गंदगी लगती है तो मैं इसे जो हैंड वॉश रखा है इसी से मैं थोड़ा सा लेकर इसे साफ कर देती हूँ। तो इन्हें मैं दिन भर में 1-2 बार तो ज़रूर साफ करती हूँ। और सुबह में मैं पूरे तौर से इसे जैसे मैं साफ कर रही हूँ हार्पिक वगैरह लगाकर इससे साफ कर देती हूँ, तो ये एकदम चमचमाने लगते हैं। और ये हॉल में ही लगे हैं, कोई आता है तो सामने ही लगा है, तो अच्छा, अगर ये गंदा होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें सामने हों उन्हें ज़रूर साफ कर लेना चाहिए। और लगाने को तो जितनी भी चीज़ें आप सजाने के लिए और किसी भी चीज़ के लिए लगा लें, लेकिन अगर उसकी सफाई नहीं करेंगे तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है। सुंदर और खूबसूरत लगने के बजाय फिर वहाँ पर वो गंदगी लगने लगती है और ख़राब लगने लगता है। तो अपने हिसाब से जितना हो सके उतना ही चीज़ों को लगाएं, सजाएं, जितना साफ कर सकें। वरना ऐसा होता है कि चीज़ें अच्छी लगने के बजाय और खराब लगने लगती हैं, गंदी लगने लगती हैं। तो जैसे धूल मिट्टी वगैरह अगर उन पर जमी हुई है तो वो अच्छी लगने के बजाय गंदी ही लगेंगी। तो इसलिए मतलब जितनी ही ये सजावट की चीज़ें अच्छी तो बहुत लगती हैं कि हर चीज़ लगा लें, लेकिन फिर उनकी सफाई भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो अब ये वहीं पर मिरर भी लगा है तो इसको भी मैं उसी समय साफ कर लेती हूँ, क्योंकि इस पर भी पानी की छींटें पड़ जाती हैं तो रोज के रोज ये गंदा ही हो जाता है। अगर रोज के रोज इन चीज़ों को साफ कर लें तो उतनी सफाई नहीं करनी पड़ती है, फिर हफ्ते वाली सफाई में तो हर चीज़ साफ ही होती है। मैं उसका भी वीडियो डालूंगी अपनी हफ्ते वाली सफाई का भी। तो इसके बाद और उसके बाद मैंने ये अपना यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ, साफ सफाई करने के बाद तुरंत ही झाड़ू भी लगा देती हूँ ताकि फौरन साफ हो जाए। और पोछा भी लगा देती हूँ कि बाई चांस अगर कोई आ भी गया है तो ये एरिया मेरा साफ है, और अगर कोई आ जाए तो उसे बैठाने के लिए मेरा एक जगह मेरी पूरी साफ है। बाकी काम तो होते रहते हैं, काम इतनी जल्दी तो सुबह ख़त्म नहीं हो जाता है, 8 से 10 बज ही जाता है। 8 बजे तो हस्बैंड ऑफिस ही जाते हैं और उसके बाद में ही काम शुरू होता है ये साफ सफाई वाला।
तो मान लीजिए कोई कभी कभार ऐसा होता है कि गेस्ट सुबह ही आ जाते हैं या कोई मिलने आ गया या कोई भी आ गया, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आप साफ सफाई कर रहे हैं। इतना साफ है, अगर बाकी काम छोड़कर बैठना भी चाहें तो उनके पास बैठ भी सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर साफ सफाई हो गई है और अभी बच्चे मेरे उठे नहीं हैं और हम लोग सुबह नाश्ता पानी करा के हमने, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो चले गए हैं, जो अभी कॉलेज वगैरह जाते हैं तो वो अभी लेटे हैं, थोड़ी देर में उठेंगे। तो अब मैंने अपना रूम साफ करना शुरू कर दिया है और ये सबसे पहले बेड की सफाई कर लूंगी। और आजकल मेरे घर में ऊपर वाले पोर्शन में काम लगा है, मैंने और भी वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, तो उसकी वजह से काफ़ी गंदगी आती है। ये जो मेरी विंडो लगी है इसके पीछे जाली लगी थी तो उसको भी हटाया गया है और उसको भी सब नीचे भी इसीलिए काम लग रहा है कि अगर नीचे खाली करेंगे तो सब पेंट वेंट करा कर सब साफ सफाई नीचे भी हो जाएगी। तो उसकी वजह से बहुत ही ये देखिए धूल आती है, ये रोज के रोज इतनी ही जम जाती है। तो इसे भी मैं आज उठाकर साफ कर देती हूँ 2 से 3 दिन में। और ये शीट बिछाने से ना बहुत आराम रहती है। अगर कोई सामान हमने रखा है, मैं इसे फ्रिज में भी बिछाती हूँ और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं इस तरह की शीट बिछा देती हूँ। इससे बहुत ही आराम रहती है। इन्हें उठाकर साफ करके धो लें तो ये बिल्कुल साफ हो जाती है। तो अब मैंने उसे धोकर वहाँ पर रख दिया है, वो सूख जाएगी तब मैं यहाँ पर लगा दूंगी। और उसके बाद मैं फिर बेड वगैरह सब सही कर देती हूँ। और ये काम डस्टिंग के बाद ही हो सकता है। तो डस्टिंग करने के बाद थोड़ा सा बेड को भी मैंने झाड़ दिया है और उसके बाद में इसका जो है सब सही से लगाने के बाद अब इसमें झाड़ू लगा देना और पोछा भी एक एक कमरे में मैं इस तरह से करती जाती हूँ ताकि एक एक रूम से काम खत्म होता जाए। तो अब ये झाड़ू लग रही है। झाड़ू लगाने के बाद इस तरह से मेरा जो बेड मैंने डाला है, थोड़ी थोड़ी जगह अगर छोड़ कर डालें तो झाड़ू और लगाना बहुत आसान हो जाता है। कूड़ा भी नहीं जमता है क्योंकि ये बेड के नीचे भी झाड़ू वगैरह कायदे से जाता नहीं है और पीछे भी। तो इस तरह से मैंने इसमें पीछे इतनी जगह छोड़ रखी है ताकि झाड़ू और पोछा दोनों लगाने में बहुत आसानी हो। और मॉप यहाँ पर बहुत आसानी से पहुंच जाता है और झाड़ू भी बहुत आसानी से लगाना आसान हो जाता है। तो इस तरह से हर जगह पर मैंने थोड़ी थोड़ी जगह, अलमारी हो या कोई भी चीज़ हो, बेड हो या दीवान हो, जो भी मैंने डाला है सब में मैंने थोड़ी थोड़ी जगह इस तरह से छोड़ रखी है ताकि कूड़ा जो है जमा नहीं होने पाए। तो रोज के रोज निकल जाता है तो आसान हो जाता है, गंदगी जमा नहीं रहती है, कूड़ा तो कम से कम घर से निकल ही जाता है। तो अब मैंने ये जो कमरे में ये वार्डरोब लगी है मेरी, तो इसमें जो है साफ सफाई इसकी भी कर लेती हूँ। रोज के रोज थोड़ा थोड़ा हाथ अगर मारते रहें, कपड़ा मार दे अगर, तो सब साफ हो जाता है, फिर इतना गंदा नहीं लगता है। तो अब ये शीट सूख गई है तो इन्हें भी मैं इनकी जगह पर रख दूंगी ताकि इन पर जैसे दवा वगैरह रोज रखी जाती है या जो भी गंदगी होती है तो इन्हीं पर आ जाती है और इसे धो के लगा दे तो फिर से खूब साफ हो जाता है। तो अब इसी तरह से पोछा भी लगा लूंगी। देखिए पीछे कितना आसान हो जाता है पोछा लगाना। तो पूरे में पीछे से आगे तक एकदम सब साफ साफ लगता है। तो झाड़ू पोछा मेरा हॉल में लग गया है और उसके बाद इस कमरे में भी हो गया है। सब एकदम जल्दी जल्दी काम मैंने अपना निपटा लिया है। साथ के साथ कपड़े भी धुल रही हूँ। जो कपड़े मैंने डाले थे वो धोकर मैं एक बार के डाल आई हूँ एक बैच, और दूसरा बैच मैंने फिर लगा दिया है धोने के लिए, तो वो भी धुल रहा है। तो काम के साथ साथ कपड़े भी धुल रहे हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह हैं वो तो मैंने रख ही दिए हैं सब सहाकर। अब मैं किचन में आ गई हूँ। बर्तन मैं रात में ही हमेशा धोकर रख लेती हूँ, कभी मैं सुबह के लिए बर्तन नहीं रखती हूँ रात वाले। तो सुबह मुझे खाना बनाने में और सुबह नाश्ता बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि सुबह उठकर मैं आऊँ तो एक एक बर्तन धोकर मुझे नाश्ता और खाना बनाना पड़े। तो चाहे जितनी ही थकान हो, कुछ भी हो, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं मानता कि रात के बर्तन मेरे पड़े रहें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और रात के बर्तन रात में ही धो लें तो सुबह बहुत आसानी होती है साफ करके। किचन में रात में सोती हूँ पूरा बिल्कुल क्लीन करके,
तो सुबह सुबह एकदम किचन क्लीन मिलता ही है, लेकिन फिर नाश्ता बनाना और टिफ़िन वगैरह बनाने में तो जो थोड़ा बहुत गंदा होता है, तो अब ये सफाई मैं फिर से कर लेती हूँ। तो ये किचन में बर्तन मेरे अब वैसे भी नहीं थे, थोड़े से थे, तो वो मैंने धो लिए थे और ये एक चाय का पैन बस रह गया था। अभी मुझे चाय बनानी है। एक बेटा मेरा सो रहा है, उसके लिए चाय बनानी है, और बेटी मेरी जा चुकी है, स्कूल जा चुकी है। तो अब मैं यहाँ की साफ सफाई पूरी कर लूँगी। जो भी डब्बे वब्बे रखे हैं, थोड़ा थोड़ा हाथ इन पर रोज डेली मार लेने से जो है सब गंदगी निकल जाती है। देखिए खिड़की भी लगी है, तो इससे जो है आती है थोड़ी बहुत डस्ट आ जाती है। तो उसे भी रोज रोज अगर क्लीन ना करें तो फिर हफ्ते में काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी टाइम भी लगता है। तो अगर इस तरह रोज़ की सफाई करते रहें तो जो हफ्ते वाली सफाई होती है उसमें भी टाइम उतना ज़्यादा नहीं लगता है। तो इस तरह से मैंने ये पूरा ओवन वगैरह सब साफ कर दिया है, गैस साफ कर दी है। गैस के पीछे जो ये टाइल्स लगी हैं, इन्हें तो ज़रूर रोज़ साफ करें। इनमें तो रोज़ ही चिट्टियाँ पड़ जाती हैं तेल की, या हम जो खाना बनाते हैं मसाले वगैरह की, तो अगर इन्हें रोज़ ना पोंछा जाए तो ये बहुत गंदी हो जाती हैं। और इसी तरह इन पर ये जो हमारे नल हैं, इन पर भी जो है पानी के दाग पड़ जाते हैं। तो इन्हें भी इस तरह से रोज डेली थोड़ा सा हाथ लगा दें अगर, तो ये साफ हो जाते हैं। वैसे इसका एक वीडियो मैंने पहले से डाल रखा है, इसकी क्लीनिंग का मैंने होममेड बनाकर लगाया था। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है उसका। आपको देखना हो तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं इस तरह से महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पे मैं इसको साफ करती रहती हूँ। खासकर कि जाड़ों में जब गर्म पानी हम यूज़ करते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी टैप हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने वो बनाया था, तो आप ज़रूर देखिएगा। अब उसके बाद में यहाँ भी मैं पोछा लगा लूँगी ताकि यहाँ भी सब साफ सफाई पूरी कंप्लीट हो जाए। ये भी साफ सफाई पूरी मेरे अब इस समय आधे से ज़्यादा साफ सफाई मेरी कंप्लीट हो गई है, और सारी चीज़ें साफ भी हो गई हैं, डस्टिंग भी हो गई है। अब ये एकदम आखिर में मैं यहाँ पर आई हूँ, बिल्कुल झाड़ू रह गई थी, तो ये झाड़ू मैंने लगाई। तो यहाँ पर इस तरह मेरे यहाँ सारे डोर के नीचे इस तरह से वो ब्रश टाइप का लगा हुआ है, जिसके नीचे काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है। तो और बाल वगैरह जैसे अब हम कंघी करते हैं, जो एक आध बाल गिर जाते हैं तो वो इसमें आकर फंस जाते हैं। तो इनमें से भी रोज़ के रोज़ अगर निकाल लिया जाए ये कूड़ा तो यहाँ भी जमा नहीं होता है। तो अब ये झाड़ू मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है, पूरा सब जगह लग गई है। आधे से ज़्यादा में पोछा भी पूरे घर में लग गया है। अब मैं आ गई हूँ बाहर पोर्च में, और यहीं का बस मेरा पोछा रह गया है, और यहाँ भी साफ सफाई पूरी करके मेरा काम कंप्लीट हो गया है। और अब जो सो रहा है उसके लिए मुझे नाश्ता बनाना है, मैं भी उसके साथ ही नाश्ता करती हूँ। और कोरोना के बाद से ये एक बड़ी खराबी हो गई है कि जो बच्चों को सुबह स्कूल जाना है वो तो जल्दी चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं हस्बैंड, लेकिन जो रह जाते हैं, जो जिन्हें देर में जाना है, तो वो उठने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। क्योंकि कोरोना में हमने यही आदत डाली कि सुबह अगर सो रहे हैं तो सोते रहें, क्योंकि बच्चे जो सुबह उठ जाते थे तो वो बाहर ही जाने की जिद करते थे। तो इसलिए ये लगता था कि सो रहे हैं तो इन्हें जितनी देर सो रहे हैं सोने दें, ताकि बाहर बच्चे ना निकलने पाएं। और वो आदत अब अजाब बन गई है कि उन्हें जगाते रहो, लेकिन वो अपने टाइम से ही अगर जाना है तो उठते हैं। तो खैर अब ये काम सब कंप्लीट हो गया है और मेरा सारा काम हो भी गया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।